ठीक है, देखिए कौन कौन से थे। ये कुछ डाउट है आपके, देखिए सबसे पहले एट्थ बोला गया। एट्थ क्वेश्चन डाउट है ना, ध्यान दो। सेवंथ भी है, चलो सेवंथ भी देखो। इधर च्युइंगम अलाउ नहीं है, जो मुंह में बार बार पकड़ पकड़ खींच रहे हो, थूक क्या हो बाहर। सबको बोलो जो भी च्युइंगम खा रहे हो, ये सब करते हो धीरे चेयर के नीचे चिपका देते हो। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए, अब पेपर में रख रहा, बाद में खाएगा तो। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। पहले तो सप्लीमेंट का मतलब होता है 180, जिसका सम, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90। पहले ये समझना जरूरी है, पूरे फाइनल में एक क्वेश्चन जरूर आएगा सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। तो क्या कहा उसने, जिसका सप्लीमेंट क्या है 4 टाइम्स है किसके, कॉम्प्लीमेंट्स के। हाँ तो किसने कर रखा, बताओ क्या करूं। बोल रहा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट क्या है 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के। हाँ तो बताओ कैसे करूं, क्या। हाँ तो बताओ ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बोलो, बताइए कैसे करें। ये तो डाउट था नहीं लड़कों का, क्या हो गया। ठीक है देखिए, सही बोल रहे हैं वो, 60 आंसर है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड एंगल लिखा हुआ है, एंगल्स नहीं लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। लेट कर लिया उस एंगल को एक्स, जिसका सप्लीमेंट हमें निकालना है, तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस क्या, एक्स, और कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सप्लीमेंट 4 टाइम्स है किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट के। उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, क्या कुछ गलत है, 4x। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। हाँ हो हाँ हाँ, तो इधर आया तो पॉजिटिव हो गया ना। क्या कुछ गलत है क्या, नहीं तो माइनस में आ रहा है, अच्छा सही तो आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो इसका अब मैं इसको चेक भी तो करूंगा, यानी वो एंगल क्या होगा उसका सप्लीमेंट अगर निकालना है, तो 180 माइनस एक्स करूंगा तो कितना आ जाएगा 120। इसका कॉम्प्लीमेंट करूं 90 माइनस 60 करूंगा तो कितना आ गया 30। तो क्या 30 को 4 टाइम्स करता हूं तो 120 आता है, आता है, सही है, परफेक्ट। ऐसे करना है इसको। और कुछ क्या था, एट्थ भी। अच्छा इसको नोट, जिसको करना कर लो। हो गया एट्थ, तो फिर किसका डाउट था ये? लगा हुआ है टिक। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ द 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द सप्लीमेंट। बिल्कुल ऊपर जैसा ही तो है ये। तो वो एंगल ले लो आप एक्स, 7 टाइम कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम ये लिखा ना, इफ द 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट कर दिया ये 90 माइनस एक्स ना, इज 10 लेस देन 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट। वो क्या है, 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो 10 लेस है किससे, 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो क्या सही बनाया मैंने जो उसने बोला, चेक करो। 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज बता है कितना, 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट माइनस 10 कर दिया मैंने। तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आ रहा है सब सॉल्व करके बताइए। तो कितना बता रहे हो आप, 25।
कैसा है? 7 9 जा कितना हो गया? 630 और 7x, इसको सॉल्व किया 3 इंटू 180 कितना? 540 -3x -10। सॉल्व तो अब सब कर ही लोगे खुद, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 25 बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। अगला क्या है? अगला डाउट है 11th। इन फिगर 2, कहाँ है फिगर 2? यही है क्या? हाँ फिगर 2 यही है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है। इधर तुम दोनों बात ही कर लो आराम से, अलग से एक रूम में जाओ, आराम से बतियाओ दोनों। पता नहीं क्या अलग ही वहां पे पॉलिटिक्स चल रही, पता नहीं। इन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। प्रूफ करना है कि P प्लस क्यू माइनस आर 180 के बराबर है। तो एंगल P ये रहा, हो सकता है दिखने आ रहा हो आपको, ठीक है। ये Q है और ये क्या है? R है। तो हमें प्रूफ करना है P प्लस क्यू माइनस आर 180 के बराबर। तो हो गया। तो डाउट किसके है? सब तो हो ही रखे, तो डाउट कौन पूछ रहा है? अच्छा फरहान क्या क्या? ये प्रूफ करना है, तो कैसे करें? हो गया तो बताइए। तो हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं तो होता तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता, ठीक है। इसका नाम जो भी रखना है रख लो, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है, याद रखिएगा, ए बी के। तो मैंने इसका नाम चलो ले लिया, एल एम ले लिया, ठीक है। ड्रॉ कर लिया मैंने। एल एम जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। इसका मतलब एल एम किसके पैरेलल होगा? सी डी के, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये तो पता ही अपने को। तो इतना मेरा ये P है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? X ले लेता हूँ, इसको Y ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो एंगल P प्लस X की वैल्यू कितनी होगी? 180। क्यों? वो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। एंगल Y किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं? एंगल R के। ये अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट से। ठीक, आप क्या कर सकते हैं? ये इन दोनों का सम 180 कर लिया हमने, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसका कोई फायदा है? अब सोचो क्या किया जा सकता है। सोचो सोचो सोचो। इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, ऐड कर दो उसको। मुझे कैसे पता? क्योंकि प्लस करने से ही ऐसा कुछ होगा दिख रहा है अपने को। इसको अगर मैं प्लस करूं, P प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, और ये 180 क्या हो गया? प्लस आर हो गया। सही है। x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है? x प्लस वाई को देखो छुपा हुआ है, क्या है यहाँ? अरे हट ही नहीं रहा, q, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? q लिख लिया। प्लस का आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का आर। लीजिए प्रूफ हो गया। इनको समझ नहीं आया? एक बार देख लो फिर। सबसे पहले तो ये लाइन तुम्हें पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। किसी के एक के कर लो, अपने आप तीनों को हो जाएगी, वो तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? जानबूझ को इसको एंगल एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। फिर मैंने बोला एंगल P प्लस एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 को इंटीरियर की वजह से। फिर एंगल Y प्लस आर, वाई प्लस बोल रहा हूँ, वाई आर के बराबर होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट से। फिर मैंने देखा होगा तुमने, मैं रुका था, ठीक है, ऐसे नहीं झटके से कर दिए। तो मैंने रुक के सोचा कर क्या सकता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि हमें प्रूफ क्या करना है? ये चीज प्रूफ करना है। यानी मुझे आर, जैसे देखो इस तरफ 180 दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है। इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 180 प्लस आर आएगा। आर को इधर फेंक सकता हूँ, मेरे को ये अक्कल वहां से आ गई। फिर कुछ नहीं, मैंने इनको ऐड कर लिया। और x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है? पूरा क्यू लिखा जा सकता है। बाकी तो समझ ही गए, थोड़ा पॉज लेके समझना पड़ेगा तब आएगा। फिर 13 क्वेश्चन आपका डाउट है, आप देख सकते हैं। ये तो इजी है। ये सब इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, वो नहीं होता सेक्शन ए या बी में फंसेगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी। फिर तुम दोनों शुरू हो गए। बोला तो एक अलग से रूम में जाकर बातें करो, दूर दूर बैठो तुम, हट जाओ वहां से।
उठो वहां से। और दोनों साथ में कल से नहीं बैठोगे, तुम उठो उधर जाके बैठो। पता नहीं कौन सी पंचायत चल रही है, किस चीज पे बात कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं जानना, प्लीज पढ़ लो भी, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। अब लास्ट वार्निंग है, पिट जाओगे इधर। पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं। ठीक है बाद में बता लो, पढ़ भी तो लो पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हमें सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है, तो सब ये इक्वल में है, तो इसको लेट कर लो तुम, ये किसके इक्वल में, सबको आप के इक्वल ले लो या एक्स ले लो, चलो एक्स लिख लो, हम सबको प्यारा है कौन, एक्स, तो मैंने एक्स लिख लिया। तो इसका मतलब एंगल ए को इन द टर्म ऑफ एक्स क्या लिखा जा सकता है, एक्स बाई टू, सही है। इसी तरह एंगल बी को क्या लिखा जा सकता है, एक्स बाई थ्री। इसी तरीके से सिक्स सी को किसके, एक्स के, तो एक्स सी की वैल्यू एक्स बाई सिक्स। अब सबका सम, ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम 180 होता है। एंगल है ए है कितना, एक्स बाई टू, वो क्या है एक्स बाई थ्री, वो क्या है एक्स बाई सिक्स, इक्वल टू 180। सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो एलसीएम लेंगे कितना, 6, 2 3 जा होता है तो इधर हो गया, 3 2 जा होता है, ठीक, 3 4 5 6, 6x अपॉन कितना आ जाएगा, x, 6x 180 आ रहा है, ठीक है। तो क्या कुछ गड़बड़ है क्या, x की वैल्यू अपनी इतनी आ गई, ठीक है, हमें x की वैल्यू आई, हमें तो ए बी सी निकालना है, तो a क्या हो जाएगा, a 180 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 90, b कितना है 180 अपॉन 3, c कितना है भाई 180 अपॉन 663। चेक करना है तो इन तीनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो ऐसे करके आप एबीसीडी निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 17 भी डाउट बताया आप लोगों ने, लिखा हुआ एबीसी ट्राइंगल का साइड बीसी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया गया डी तक, तो दिख रहा है यहां तक डी तक कर दिया। द बाइसेक्टर एंगल है, बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे, अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा। मीट एट बीसी, ठीक है, यहाँ पे एल पे लाई करता है, ठीक है। प्रूव करना है ए बी सी ये वाला एंगल प्लस ए सी डी सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला, ये दो रेड वाले एंगल दिख रहे हैं, इनका सम ट्वाइस है किसके, ए एल सी के, ए एल सी ये ब्लू वाले के, इन दोनों का सम ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ये निकालना है। तो कैसे होगा, तो सोचा किसी ने, मैं फिलहाल ए बी सी को एंगल 1 लिख रहा है, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाए, कौन बार बार लिखे पूरा। ए सी डी को मैंने एंगल 2 लिख लिया, ए एल सी को ठीक है, ए एल सी को एंगल 3 लिख दिया, और ये बाइसेक्टर है तो इसको एक्स एक्स लिख लिया। तो उस हिसाब से मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 करना है। तो सोचिए क्या कर सकते हो आप लोग, एंगल क्या, एंगल 1 और एंगल एक्स एंगल 2 के बराबर होगा, सही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं एंगल 1 प्लस ये एक्स एक्स मिला के 2x हो जाएगा, किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हाँ फिर इसी तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें भी तो एक्सटीरियर लग रहा है, छोटे वाले में भी ये बोल रहे हैं कि छोटे वाले में एंगल x प्लस एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा। हाँ हाँ जाओ 80 मार्क्स का पेपर लगाओ।
हाँ, अब ये भी कर लिया मैंने। फिर इन्होंने बताया कि x की वैल्यू बना लीजिए आप। अब क्या यहाँ पुट करूं, उससे क्या मिलेगा? ठीक है, इनके बोलने पे मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा पहले तो। ये और ये वाली चीज इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में से एक 2 गया तो कितना बचा? लीजिए, प्रूफ करवा दिया इन्होंने। ठीक है, उसने बताया सारा। फिर से बता रहा हूं क्या किया। बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार और देख लो आप। दोबारा देख लीजिए, इजी है और थोड़ा सा दिमाग। फिर से करके दिखाऊं या इसी में समझा दूं? फिर से कर देते हैं और क्या। फिर से एक बार और हो ही जाए, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, फिर से देखिए, ये बाइसेक्टर है तो ये x है, तो मैंने इसको भी x ले लिया। इसका नाम एंगल 1 ले लिया, इसका नाम एंगल 2 ले लिया, इस बार चेंज कर दिया मैंने जानबूझ के। इसका नाम क्या, एंगल 3 ले लिया। इस हिसाब से क्या ए बी सी कौन है मेरा? एंगल 1। ए सी डी कौन है? एंगल 3। और ए एल सी कितना है? एंगल 2। मुझे ये प्रूफ करना है, तो कुछ मत करिए, पहले इसकी शक्ल ही दिख रही है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। इन ट्राइंगल आप ए बी सी उठाइए, बड़ा वाला। हाँ, अभी पढ़ा रहा हूँ या रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा। अक्ल नाम की चीज होती तो अलग ही बात। ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? या एंगल 3 लिख रहा हूं मैं, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल ये पूरा 2x हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करना है, हमें पता ना क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसको आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। अब आ जाओ इन ट्राइंगल किस में, ए एल सी में आ जाओ, ये छोटे वाले में। फिर से एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल x। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, क्या किया था हमने बताओ? इस x की वैल्यू बना लो आप, इस x की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्योंकि जो प्रूविंग करनी वहां पे कोई x नहीं है, तो मैंने x की वैल्यू बनाई तो क्या आ गया ये। अब इसको कहां पुट कर दो? इसकी जगह पुट कर दो। ठीक, आप सॉल्व करो। ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है पता है ना। अब इस चीज को उठा के क्या कर लो आप, 1 प्लस क्या होना चाहिए, 3 एक तरफ होना चाहिए। क्या करूं जल्दी बताओ? इस माइनस ये चीज तो उस तरफ है, दिख ही रहा है आपको, ये चीज उधर लेके आइए, ये प्लस में हो जाएगी, और इस चीज को उठा के यहां ले आइएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 में से एंगल 3 गया तो कितना बच गया? एंगल 3 बच गया। लीजिए, प्रूफ हो गया। ऐसे करना। फिर से बता रहा हूं, एक बार और करके देखो, एक बार और बता रहा हूं। सबसे पहले क्या किया मैंने, आर ओ क्यू और आर ओ पी को मैंने इक्वल लिख लिया 90 ईच। दोबारा इसलिए कर रहा हूं, रिकॉर्ड
का बटन दबाना ही भूल गए थे। ठीक है, तो देखो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार और देखिए। ठीक है, तो आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों क्या 90 ईच। ठीक है, अच्छे से दिखाना तो लीनियर पेयर से आप इसको दिखा सकते हो। अब मैंने क्या बताया था, क्या ये कैरेक्टर ऊपर मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, आर ओ क्यू को क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे क्यू ओ एस, इस पूरे एंगल में से अगर इतना एंगल माइनस कर दूं मैं तो क्या मिल जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दिया जाए तो यही बात निकल के आ जाती है। यानी मैं आर ओ क्यू को एंगल क्यू एस माइनस आर ओ एस लिख सकता हूं। सिमिलरली मुझे आर ओ पी को क्या लिख सकता हूं मैं, आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस लिखा जा सकता है। चेक करिए, इन दोनों को प्लस करोगे पूरा आर ओ पी निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बताया था, यही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्या स्टेप है, ये आ गया तो सब आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो प्रूविंग करनी है उसको देखते रहो। ठीक है, आर ओ एस एक तरफ करना, बाकी चीजें एक तरफ करनी। तो मैंने क्यू ओ एस देखो पकने लग गया, वैसे ही सेम चीज आने लग गई। इस पी ओ एस को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का पी ओ एस हो जाएगा। अब ये आर ओ एस माइनस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर ओ एस। दोनों प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ओ एस आ जाएगा। बस इस टू को नीचे फेंकना, हाफ बना दो, ब्रैकेट में ये लिख दो, हो गया प्रूफ, हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। तो मैं स्टूडेंट था तो मेरे को तो बहुत दिक्कत होती थी इस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला ना कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको ये चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी, खुद से देखो क्या ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो मेरे हिसाब से इतने ही थे डाउट, बस हो गया। और कुछ?